अभी मैं किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत और ठाकुरगंज से महज 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर यानी कि चुरली स्टेट में ये मैं खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूं और ख़ास करके चुरली स्टेट के खुदन लाल सिंह जी के उस हवेली के ठीक बरामदा में खड़ा होकर ये रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं। हालांकि ये हवेली अभी भी हवेली ही है, लेकिन उस तरह नहीं जैसा होना चाहिए, बल्कि दोस्तों ये हवेली जो है ये खंडहर में तब्दील हो गया है। दोस्तों इसके इतिहास के बारे में मैं ज़रा आपको बताऊं, लेकिन मैं आपको तो बताऊंगा ही, लेकिन उसके बाद इसके इतिहास के बारे में मैं ये जो जनाब मेरे साथ हैं अभी खड़े हैं, ये खुदन लाल सिंह जी के ही वंशज हैं और इनसे भी हम पूरी जानकारी को लेंगे। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जिस समय खुदन लाल सिंह जी का यहाँ पर सिक्का चलता था, यानी कि ये एक ज़मींदार थे और साथ साथ इसकी लंबाई और चौड़ाई यानी इस जो है ये चुरली स्टेट का एक इसका जो एक रेखा हुआ करता है ये बहुत बड़ा था और दूर दूर तक लोग जो है खुदन लाल सिंह जी के पास वो टैक्स लेकर आते थे और फिर जो है खुदन लाल सिंह जी इस टैक्स को आगे ले जाकर यानी कि अंग्रेज़ों को ले जाकर देते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों का राज ख़त्म हो गया 1947 15 अगस्त को जब अंग्रेज़ों का राज खत्म हो गया, उसके बाद से जो ज़मीन यानी कि भूमि निपटान अधिनियम का जो एक नियम है वो लागू होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता खुदन लाल सिंह जी की ज़मींदारी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी। यानी कि खुदन लाल सिंह जी यानी कि ये चुरली स्टेट अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सरकार से लड़े भी, कानून से लड़े भी, लेकिन कानून के साथ हार जाने के बाद एक बार ऐसा हो गया कि अब ये हवेली नहीं रही बल्कि खंडहर बन चुका है। मैं आपको बताऊंगा और इस हवेली का एक एक चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि किशनगंज ज़िले के एक मशहूर जो एक शिक्षक हैं जिनको जाना जाता है डीएम सर के नाम से, जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराते हैं, उन्हीं के ये छोटे मामा जी हैं। शायद अब आप इसको समझ गए होंगे। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप अपना शुभ नाम बताइए, नाम क्या हो आपका? मेरा नाम हुआ नीलकांत सिंह। नीलकांत सिंह। अब मैं आपको ये पूछूंगा कि ये जो चुरली स्टेट है इसके बारे में इतिहास क्या बोलता है, कैसे ये जो है ये हवेली तो पहले बहुत ही आलीशान हवेली थी, लेकिन ये खंडहर में तब्दील क्यों और कैसे हो गया? ये तो पहले जो था हम लोग उतना देखे नहीं है जी। समझे ना, हम लोग उस समय छोटा नहीं थे, पैदा नहीं हुए थे शायद जी। समझे ना। मेरे पिताजी लोग थे, हाँ, तो वही लोग देखे थे। तो धीरे धीरे जब ब्रिटिश चला गया तो उसके बाद सरकार जो ये हुआ तो पूरा जमीन जो है चुरली स्टेट का अपना ले लिया। हाँ, और जो आधी फादी करते थे वो लोग हाथ दिखाया, सर्वे के समय जो है ये मेरा है वैसा करते करते पूरा जमीन जो है चला गया चुरली स्टेट का, समझे ना। तो जमीन से तो हम लोग कुछ तरक्की नहीं कर पाए जब से हम लोग पैदा हुए हैं। तो किसी तरह शिक्षित था कुछ हम लोग का खानदान में, तो अपना बाहर जाके अपना नौकरी वोकरी मिला, उसी से अपना रोजगार। तो ये खुदन लाल सिंह जी आपके कौन थे, परदादा थे या दादा थे आपका? हमारे दादाजी थे। दादाजी थे जी। अब ज़रा आप ये चुरली जो स्टेट है इसकी थोड़ा जो है आप इसका जो एक लंबाई चौड़ाई होता है ना, जैसे खुदन लाल जी के पास दूर दूर से जो है लोग टैक्स जमा करने आते थे और फिर ये जो है जाके अंग्रेज़ों को जमा करते थे, जिस समय अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। तो उस समय जैसे आप भी जो है आप बोल सकते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी दूरी दूरी तक थी? इसका लंबा जो है तो हम लोग सुने थे कि सोनापुर से लेके अपना दिगल बैंक सिंगी बाड़ी, जो सोनापुर जो है कुछ अभी बंगाल में पड़ गया है चुरली स्टेट का जमीन, बिहार में आपको दिघल बैंक समझे ना, वहाँ तक पड़ता था, ये जानते थे। हुआ खाली भोटावर ये सब जो है लेके इस एरिया था, समझे ना। और वहाँ से लोग यहाँ पर आकर टैक्स जमा करते थे। हाँ, टैक्स जो थे तो भोगडावर में हम लोग का एक ऑफिस था, समझे ना, छोटा सा, वही कलेक्शन करके वहाँ से लाके चुरली स्टेट में जमा करते थे। पूरा खजाना जो है चुरली स्टेट में जमा होता था जी। ये अपना अंग्रेज को देते थे। उसके बाद से जब मैं आपको ये भी बताऊं कि 1952 भूमि निपटान
अधिनियम को ख़त्म होने के बाद जो है इसकी जो ज़मींदारी थी, इसका जो वो राज था, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। हालांकि ये जो हवेली है, ये अभी अगर इतना इसका सुंदरता है, अभी इसको देखने में इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन जब तो फिर आज तकरीबन 200 साल पहले जब इस बिल्डिंग को बनाया गया था, उस समय की सुंदरता कितना ज़्यादा हो सकता था। हालांकि इस चीज़ को मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करूंगा। मैं मेरे साथी कैमरामैन भाई से कहूँगा ज़रा ऊपर का दृश्य को ज़रा दिखाया जाए, किस तरह से यहाँ पर जो है जो दरख्त हैं और दरख्त के जो जड़ होते हैं वो जो है दीवारों को जो है वो छेद कर कर जो है तो वो अंदर जा रहा है। ज़रा चचा हम आपको थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे और हम आपसे बात भी करेंगे। मैं मेरे साथी कैमरामैन भाई से कहूँगा कि ज़रा ये सारी जो चीज़ें हैं, दृश्य हैं, वो ज़रा दिखाया जाए। मैं आपसे थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा कि इस रूम के अंदर ये जो लोहे का बक्सा जो हम आप देख रहे हैं, हम जो हमारे साथियों को दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, ये जो बक्सा है, आप ज़रा इस साइड आ जाइए, इस साइड। ये दोनों बक्सा जो है यहाँ पर, हालांकि इसका एक ढक्कन नहीं है, तो इसका यहाँ पर क्या काम होता था, ज़रा आप बताएंगे? ये जो है इस रूम में जो है जितना खजाना जो आते थे जी तो चुल्ली स्टेट के इसी बक्सा में रखा जाता था। अच्छा ये संदूक कहते हैं हम लोग। जी, समझे ना? संदूक जी और दो एगो था तो कोई अपना यहाँ से चुरा के ले गया होगा। अभी जी तो जी सब खिड़की उड़की कुछ है नहीं, जी 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 खंडहर हो गया है। तो यही मैं ये वो संदूक है जिसमें दूर दूर से जो टैक्स लोग लाते थे और उसी टैक्स के रुपये हो चाहे सोना चांदी जो भी होता था उसको ये जो है इसमें जमा कर देते थे, इसमें रखते थे और फिर जब ज़रूरत पड़ती थी तो फिर इसको यहाँ से निकाल कर वो आगे ले जाकर देते थे। चलिए हम ज़रा आपको इस थोड़ा सा और भी आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। ये जो यहाँ पर रूम है और यहाँ पर एक अद्भुत चीज़ हमें देखने को मिला है। जैसे ही हम यहाँ पर आए हैं और आने के बाद इस रूम पे हम जब घुसे तो एक चीज़, ये जो चीज़ है यहाँ पर, इसके बारे में ज़रा आप मुझे बताएंगे कि ये जो चीज़ है ये किस काम के लिए यहाँ पर ये बनाया गया था, आप बोल सकते हैं? ये तो उतना हम नहीं जानते हैं, हम्म। लेकिन कोई सिनसिनारी जैसा है यहाँ। जी जी जी, तो सिंगार ऐसा है बिल्कुल, हाँ, क्योंकि राजा का जब घर था जी तो ये सारी चीजें, ये तो मामूली सी बात है कि ये सारी चीजें वहां पर यहाँ पर होना जरूरी था और है भी। हाँ, चलिए चीज़ा हम थोड़ा सा आपको बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, इस साइड से आइए। और ये जो हवेली है, हालांकि पहले ये हवेली पहले भी हवेली थी और आज भी हवेली है, लेकिन बदला सिर्फ इतना है कि अभी का जो देखने का जो दृश्य है, जो लुक है, वो ज़रा बदल चुका है क्योंकि यहाँ पर जो है पेड़ पौधे सब निकल गए हैं। और मैं मेरे साथी कैमरामैन भाई से ज़रा कहूँगा कि इस चीज़ को भी ज़रा ऊपर पे दिखाया जाए। हालांकि यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर एक छत था जो नहीं है। हाँ। जी इसमें पहले रहता था हम लोग का जो रिलेशन था, जी वो लोग रहते थे। तो हम्म अभी तो कोई है नहीं, सब कोई अपना बाहर। हाँ, सब बाहर सब बाहर में है, कुछ कुछ तो मर गया है। हम्म। जो उनका बेटा लड़का थे जी तो बाहर में नौकरी वोकरी किए, उसी जगह शिफ्ट हो गए हैं, है ना। चलिए चीज़ा हम ज़रा आपको थोड़ा सा और इस पार लाने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की हम ये भी कोशिश कर रहे हैं। और आप जो हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ज़रा इन सारी चीज़ों को देखने के साथ आप भी समझ सकते हैं कि कितनी मजबूती के साथ इस बिल्डिंग को, इस हवेली को बनाया गया था। चलिए चाचा अब हम जो है इस हवेली के लास्ट पार्ट में आ गए हैं, इसके बाद इधर दूसरी हवेली नहीं है। तो हम आपको ये भी ज़रा बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो छत था, यहाँ भी ये भी जो है टूट कर गिर चुका है और गिरने का सबसे बड़ा कारण शायद यही है कि जो पेड़ पौधे हैं, उनके जो जड़ हैं, वो जो है अंदर आता गया और फिर उस चीज़ को लीक होता गया और उसके बाद से फिर जो है वो टूट कर नीचे गिरता गया। जी जी, तो चाचा जी अब आप ज़रा ये बताइए कि आपके जो दादा थे, आपके पिताजी के पिताजी यानी आपके जो दादा थे खुंदन लाल सिंह जी, उसके बारे में आप ज़रा कुछ बोल सकते हैं? वो उसके बाद का क्या उसका स्थिति हुआ? फिर वो कहाँ चले गए? वो यहीं पर चुरली स्टेट ही में रहे या फिर कहीं और कहीं जाके वो उसकी मौत हुई? इसके बारे में कुछ आप जानकारी दे सकते नहीं, हैं? वो कहीं बाहर नहीं गए, चुरली स्टेट में ही उसका मौत हुआ। अच्छा समझे जी, ना। जी, वो लोग जो थे हमारे दादा लोग जो थे, जी, समझे ना, तो जी। इसी जगह चुरली स्टेट में ही मौत हुआ। अच्छा, हाँ, तो उनका लड़का एगो मजिस्ट्रेट थे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट का। जी समझे ना। मजिस्ट्रेट थे, जी। जी जी। हुँ, उसका नाम था, क्या नाम, क्या, नित्यानंद सिंह। अच्छा नित्यानंद सिंह, जी, नित्यानंद सिंह उनका खुदन लाल का लड़का है, वो बड़ा लड़का। जी।
वो ब्रिटिश के ज़माने में किशनगंज डिस्ट्रिक्ट का एगो मजिस्ट्रेट थे वो। अच्छा जी। हाँ, उसका फोटो भी है हमारे यहाँ। हम्म, फोटो ही देखे हैं, आदमी को तो नहीं देखे हैं हम लोग, समझे ना? अच्छा अच्छा, ये अब ये भी नहीं है, ये नित्यानंद सिंह ये भी नहीं है। वो भी नहीं है, अच्छा, ये भी नहीं है, कोई नहीं है। यानी कि इतिहास गवाह दे रहा जी। पुराना कोई अभी है नहीं, हम्म, अभी जो है उनका लड़का बच्चा ये सब है, जी जी समझे ना? जी। यही है, उसका बेटा में अच्छा, भी कोई नहीं आपके है। जो पिताजी जी खुदन लाल सिंह जी, वो तो आपके दादाजी रहे, लेकिन आपके पिताजी का क्या अहम रोल था इस बिल्डिंग के बारे में भी, इस महल के बारे में भी, या फिर जो राजशाही चल रहा था उसमें? हमारे पिताजी तो थे जब से पंचायती राज शुरू हुआ, जी पंचायत, तो हमारे खानदान में ही जी। एगो हमारे चचेरा भाई हम्म वो मुखिया थे। हम्म, हम्म, उसके बाद मेरा पिताजी जो थे सरपंच थे, अच्छा वो कंटिन्यू रहते गया, समझे अच्छा ना? वो लोग मरने के बाद दूसरा कोई अच्छा। हम लोग का पंचायत में मुखिया था। पंचायती राज में मतलब हमेशा आपके पिताजी राज जी करते ही रहे जब तक नहीं मरे? जी 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 अच्छा। जी, जब तक नहीं मरे तब तक ये लोग करते रहे। हम्म उसके बाद दूसरा अभी हम्म। वर्तमान में है। चलिए, ये चुरली स्टेट में हम लगातार ये जो हवेली यहाँ पर थी, इस हवेली के अंदर से मैं आपको दिखा रहा था कि आखिर ये हवेली तो हवेली अब पहले भी हवेली थी और अभी भी हवेली ही है, लेकिन वो हवेली नहीं है जो होना चाहिए। इसका जो है देख रेख नहीं हो रहा है, और देख रेख नहीं होने के कारण ही ये हवेली जो है ये खंडर हो चुका है। चाचा जी, एक सवाल हम आपसे और भी थोड़ा सा करेंगे कि इसका देख रेख कब से होना बंद हो गया? ये देख रहे करीब 30-40 साल पहले से। अच्छा। हाँ, सब कोई जो बाहर निकल गए, यहाँ छोटा छोटा आदमी सब रहा, हम्म तो वो सब क्या देखभाल करेंगे? तो जिस समय आपके दादाजी गुजर गए, आपके दादाजी गुजरने के बाद आपके पिताजी ही इसके देख-रेख कर रहे थे? पिताजी ये लोग देख रेख करते थे। हुँ। वो तो सरपंच थे, जी। मतलब बेसरवाटी पंचायत के, हाँ, जी, जी। समझे ना? हुँ। उतना वो लोग देखभाल नहीं किया, हुँ। समझे ना? तब ना इतना। जी, जी, वो तो देख के ही पता लग रहा है कि अगर इसका देखभाल या इसका सुंदरीकरण अगर करते रहते, तो शायद यह स्थिति नहीं होती। शायद ये भी है ना कि उसके चले जाने के बाद, फिर जो है आपके पिताजी के चले जाने के बाद, अब फिर जब आप लोग आए हैं, तो उसके बाद से इस चीज़ को मतलब जो है उतना दिमाग में लिया भी नहीं गया, इस पे इतना ध्यान दिया भी नहीं उतना गया। हाँ, संभाला नहीं गया ना, जी, संभाला समझे भी ना? नहीं गया। जी। संभाला भी नहीं गया, इतना हुँ। जंगल झाड़ होते गया। हुँ। हम लोग तो कुछ दिन थोड़ा हुँ। सोए थे अच्छा। बिल्डिंग में। अच्छा, आप लोग भी सोते इस बिल्डिंग में? हाँ, सोए थे थोड़ा, अच्छा, अच्छा। तो उस समय भी जंगल झाड़ हो गया था थोड़ा, हुँ। लेकिन उसके बाद जो लीक करने लगा, उसके बाद ये छोड़ दिए। हुँ। चलिए, यहाँ पर जो है ये दूसरी मंजिला है, हम आपको जो दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी भी आगे से है। हाँ, सीढ़ी शायद यहाँ पर भी थोड़ा-सा चाचा इस पार भी थोड़ा-सा आएँगे। यहाँ पर भी ये वो हवेली का पीछे वाला ये दृश्य है। मेरे ख़्याल से ये जो हवेली जो बनाया गया था, बहुत ही मेहनत करके जो है इस हवेली को बनाया गया था, और उस ज़माने में न जाने कितनों रुपए का इसमें जो है खर्च पड़ा था, ये तो कोई भी सोच नहीं सकता है। हालाँकि दीवार को देखकर हम ये तो ज़रूर बोल सकते हैं कि तकरीबन ढाई फीट की चौड़ाई का जो ये दीवार है, तो इसमें तो लगभग बहुत सारा रुपया खर्चा उस ज़माने में हो गया था इस हवेली को बनाने में। लेकिन अब हम इस चीज़ को थोड़ा-सा आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे कि आपके दादाजी तो चले गए, उसके बाद आपके पिताजी भी चले गए, उसके बाद आप लोग कै भाई में से थे? आपके बड़े भाई का नाम क्या था? मेरा बड़ा भाई का नाम था रघुवीर प्रसाद सिंह। अच्छा, वो भी जीवित हैं? ना, वो गुजर चुके हैं। अच्छा, वो भी गुज़र चुके हैं। जी। तो कुल मिला के जो बड़े-बड़े लोग थे, जो एक के बाद एक के बाद एक आते गए, तो वो सब गुज़रते गए। कुल मिलाकर ये आप लोग चौथे, 5वें पीढ़ी के लोग अभी जो हम आप आपसे बात कर रहे हैं। जी। ये खुदन लाल सिंह जी के। अभी अभी जो है हम लोग का वर्तमान में मतलब ये 2 भाई बचे हैं। अच्छा जी। एगो मेरे बड़का पिताजी के लड़का, अच्छा, वो ब्रिटिश के ज़माने में वो वहाँ के एडवोकेट थे। अच्छा। एडवोकेट थे वो। जी। जी। और एक आप। उसका लड़का हुँ। 3 की 4 है, जी। तो वो लोग भी गुज़र गए, एक लड़का बचा हुआ है। अच्छा, सिर्फ़ एक लड़का बचा हुआ है। जी, यहाँ पे चुरली में हम सिर्फ़ बचे हुए हैं, अच्छा। बाकी सब खत्म। अच्छा। यानी कि हम जिस शख्स से अभी बात कर रहे हैं, ये खुदन लाल जी के तकरीबन 200 साल पहले जो खुदन लाल जी थे, उनके ये शायद चौथे, 5वें पीढ़ी के शख्स से हम अभी बात कर रहे हैं।